आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अंगरखा कॉर्सेट टॉप। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉर्सेट मेकिंग पार्ट 2 वीडियो में। इन दिस वीडियो वी विल मेक अंगरखा स्टाइल टूनिक टॉप, वो भी 2 कलर में। मेरी क्लाइंट तो इस ड्रेस को पहनकर बहुत खुश हुई थी। आई होप ये वीडियो आपको भी उतना ही अच्छा लगे और आपके लिए ये यूज़फुल हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए मैं 1.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ करूँगी और कॉर्सेट पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो फॉर मेकिंग पैंट विथ पॉकेट। टॉप की कटिंग हम पहले पेपर पर करेंगे, देन मेन फैब्रिक पर। आप चाहें तो मेन फैब्रिक पर भी कर सकते हैं, बट मेरे पास फैब्रिक कम है इसलिए मैं पहले पेपर पर कट करूँगी, देन फैब्रिक पर। टॉप हमारा 2 पार्ट में होगा, एक अपर पार्ट और नीचे वाला पार्ट यानी कि घेर। तो पेपर पर हम अपर पार्ट को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है ये पेपर, जिसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है। अब इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं कैसे लेना है। पेपर के विड्थ आपको इस तरीके से लेना है, जितना भी आपका बस्ट साइज हो उसे 4 से डिवाइड करें और जो भी आए उसमें +2 इंच मार्जिन करके पेपर के विड्थ रखें। इन माई मेजरमेंट ये है 10.5 इंच। अब अपर पार्ट के लेंथ की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए जितना भी आपका रेडी लेंथ हो अपर पार्ट का उसमें +1 इंच मार्जिन करके लेंथ का मार्क कर लें। मैंने 16 इंच पर लेंथ को मार्क किया है। पेपर का ओपन साइड दूसरी तरफ है और जॉइंट साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। अब जॉइंट साइड से 6.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, देन इस निशान से नीचे भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल के लिए और दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर लेंगे। सभी मार्किंग को जॉइन करने के बाद अब यहाँ इस कोने से 1.5 इंच पर बैक आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। बैक आर्म होल में गोलाई देने के बाद अब इसी कोने से इंची टेप को दोबारा रखेंगे और 1 इंच पर फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल में गोलाई देने के बाद अब बस्ट साइज के लिए मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पर और 2 इंच मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद नीचे वेस्ट साइज के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और 2 इंच मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। अब दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे और मार्जिन वाले मार्क को भी स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। इतना करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक आर्म होल की मार्किंग पर कट करना है। अभी मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से 2.5 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे ½ इंच पर शोल्डर डाउन करने के लिए भी मार्क करेंगे और अब इस मार्किंग को नेक विड्थ वाले मार्किंग से स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक की लेंथ मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच और नेक विड्थ मैंने लिया है 2.5 इंच। सभी मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और नेक में गोलाई दे देंगे। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के बाद मेन फैब्रिक लेंगे और उसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। मैंने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब बैक पार्ट वाला ड्राफ्ट लेंगे और जॉइंट साइड से इसे प्लेस करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रहे ड्राफ्ट का आर्म होल वाला साइड ओपन साइड की तरफ आए और नेक वाला साइड जॉइंट साइड की तरफ। अब इसी मार्किंग पर बैक पार्ट को कट कर लेंगे, जैसे कि मैंने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट में नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं नेक विड्थ मार्क करूंगी 2.5 इंच पर और नेक लेंथ मैंने मार्क किया है 3.5 इंच पर और इन सभी मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद नेक में गोलाई देंगे
अब इसी मार्किंग पर बैक नेक को कट कर लेंगे। बैक नेक कट करने के बाद हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए हम दोबारा वही ड्राफ्टिंग लेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के बाद फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे और लेंथ 5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। सभी मार्किंग को मिलाकर अब इस तरीके से तिरछा इंची टेप को रखेंगे और वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से नेक ड्रॉ करने के बाद अब ड्राफ्टिंग को ओपन करेंगे। अब यहाँ दूसरे साइड पर इंच टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। आफ्टर दैट इसी मार्किंग पर इंच टेप को रखेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और सभी मार्किंग को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से इंच टेप को रखकर एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे नेक की मार्किंग को जॉइन करते हुए। और अगर आपको नीड लगे तो आप बाद में हल्का सा कर्व शेप भी दे सकते हैं। इस निशान को मॉडिफाई कर लें। अब इसी मार्किंग पर फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है उसे भी कट कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है पेपर पर। अब ड्राफ्ट को रखकर मेन फैब्रिक पर 2 पीस कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो चलिए अब फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मेन फैब्रिक को बिछा लिया है, उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके मेन फैब्रिक को सिंगल ही बिछा रखा है। अब ड्राफ्टिंग को मेन फैब्रिक पर प्लेस करेंगे और चारों तरफ से मार्क कर लेंगे और इसी मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे। ये मैंने एक साइड के लिए कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब इसी तरीके से दूसरे साइड के लिए भी फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी कट कर लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। दोनों पार्ट को कट करने के बाद अब बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव कट कर लेंगे, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे, जैसे मैंने बिछा लिया है। अब जॉइंट साइड से स्लीव के विड्थ को मार्किंग करेंगे 9 इंच पर और नीचे मोहरी के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। और मेरी स्लीव की जो रेडी लेंथ है वह 17 इंच है, प्लस 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है फोल्डिंग के लिए। तो मैंने टोटल 19 इंच पर स्लीव का लेंथ रखा है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आड़ा तिरछा कपड़े को सही करने के लिए। अब इस निशान से नीचे 3 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट स्लीव का शेप देंगे। अब बॉटम वाले दोनों मार्क को ऊपर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। अब इसी मार्किंग पर स्लीव को कट कर लेना है। मैंने स्लीव कट कर लिया है। फ्रंट स्लीव कटिंग वाला पार्ट डिलीट हो गया था किसी ग्लिच के कारण। स्लीव को कट करने के बाद अब अंगरखा टॉप को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए सबसे पहले 2 डोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 लंबा स्ट्रिप लिया है और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। अब इसी स्ट्रिप को डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। आपको जितना मोटा डोरी बनाना हो उतनी दूरी पर सिलाई लगा लें और डोरी को पलट लें। देखिए मैंने 2 डोरी बना लिया है। अब डोरी को हटा लेंगे और एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे और इस फैब्रिक में से उरेब पट्टी कट कर लेंगे। उरेब पट्टी कट करने के लिए फैब्रिक पर एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करें और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसी मार्किंग पर उरेब पट्टी को कट कर लें। इस मेथड से आप कम कपड़े में भी कई सारे उरेब पट्टी कट कर सकते हैं। उरेब पट्टी कट करने के बाद सभी पट्टी को आपस में इस तरीके से रखकर सिलाई लगा लें।
देखिए मैंने एक लंबा उरेप पट्टी तैयार कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और यहाँ नेक लाइन की तरफ उरेप पट्टी को प्लेस करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और आपको चौक से मार्क करके दिखाती हूँ, यहाँ पर सिलाई लगाना है। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटा छोटा कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए। आफ्टर दैट पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, देन अगेन हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब एक डोरी लेंगे और यहाँ इस कोने पर प्लेस करेंगे और सुई धागे से सिलकर सिक्योर कर लेंगे। आफ्टर दैट एक छोटा सा उरेप पट्टी लेंगे और इस तरीके से यहाँ प्लेस करेंगे और थोड़ा सा पट्टी दूसरे साइड की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे और पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। मेरा ये वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब दूसरे पार्ट के नेक पर इसी तरीके से उरेप पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे और पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद प्लेस करना है और सिलाई लगा लेना है। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर भी एक छोटा पट्टी रखकर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे दूसरे पार्ट में डोरी अटैच नहीं करना है। अब दोनों फ्रंट पार्ट को लेना है और यहाँ पर 3 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है और इसी मार्क पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी 3 इंच अंदर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक पार्ट को बिछा लेंगे, देन दूसरे पार्ट को लेंगे जिस पर हमने डोरी अटैच किया है उसे इस निशान पर रखते हुए प्लेस करेंगे। जो अभी हमने 3 इंच पर मार्क किया है उसी मार्किंग से मिलाते हुए प्लेस करना है और यहाँ बॉटम में सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। अब यहाँ दूसरे वाले पार्ट पर बिल्कुल डोरी के बराबर में मार्क करेंगे और दूसरे डोरी को यहाँ पर इस निशान पर प्लेस करेंगे और सुई धागे से स्टिच कर लेंगे। मैंने दूसरे पार्ट में भी डोरी को अटैच कर लिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। आफ्टर दैट बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट पर सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे और बैक नेक पर भी उरेप पट्टी को किनारे से मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे और पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पलट कर 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग बैक पार्ट नेक, अब अपर पार्ट में फ्रिल को ज्वाइन करेंगे जिसके लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक में से 12 इंच लंबा और 30 इंच विड्थ वाला 2 लॉन्ग पट्टी कट कर लिया है गैदर बनाने के लिए। आप इसकी लंबाई अपने टूनिक टॉप के लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसकी चौड़ाई आपको जितना गैदर चाहिए उसके अकॉर्डिंग रखें। अब इसमें हम प्लेट बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से दोनों पीस में गैदर बना लेंगे। देखिए मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के लिए बॉटम पार्ट में गैदर बनाकर रेडी कर लिया है। बॉटम पार्ट रेडी करने के बाद फ्रंट पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे और बॉटम पार्ट को फ्रंट पार्ट पर उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी बॉटम को जॉइन कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट में बॉटम को जॉइन कर लिया है।
अब दोनों पार्ट के शोल्डर को जॉइन करेंगे, जिसके लिए बैक पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे। देन फ्रंट पार्ट का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके बैक पार्ट पर प्लेस करेंगे और दोनों पार्ट के मुड्डे को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे दोबारा से खोलकर बिछा लेंगे और स्लीव को आर्म होल वाले साइड पर प्लेस करेंगे और ध्यान रहे स्लीव का सीधा साइड अंदर की तरफ रखें और सेंटर से स्लीव और आर्म होल को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने दोनों तरफ स्लीव को जॉइन कर लिया है सिलाई लगा के और स्लीव के बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। दोनों तरफ स्लीव को अटैच करने के बाद अब टॉप को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ध्यान रहे टॉप का सीधा साइड अंदर की तरफ हो और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैं आपको टॉप को सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इतना करने के बाद टॉप के बॉटम को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से 2 बार टॉप के बॉटम को रॉन्ग साइड की तरफ हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के बाद हमारा अंगरखा टॉप रेडी हो चुका है। चलिए अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। मेरे क्लाइंट को तो ये बहुत ही पसंद आया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो। और if you like this video then don't forget to subscribe Stitch with Anjali. Thank you for watching. Bye bye.